हेलो दोस्तों, आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरे चैनल का नाम सौभाग्यवती भव है। अभी मैंने उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अभी उसका नाम हमने अखंड सौभाग्यवती भव रखा है, क्योंकि हाल ही में मुझे कुछ चीज़ें इधर से पता चली या कुछ अलग सा मतलब होता है ना कि इंसान के अंदर कुछ अलग चीज़ें बदलती रहती हैं। तो मुझे भी लगा कि नहीं, मेरे इस वीडियो में या इस चीज़ों का नाम थोड़ा सा अलग होना चाहिए, इसलिए मैंने अपने इस चैनल का नाम अखंड सौभाग्यवती भव रखा है। और मैं चाहती हूँ कि आप अखंड सौभाग्यवती भव ना सर्च करके लट्टू गोपाल सर्च करिए, जिससे आपको हमारी पूरी वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लिए यह है कि ये वीडियो उन तक पहुँचे जो अपने जीवन में सीधे सही फैसले नहीं ले पा रही हैं। उनसे तो मेरी सबसे बड़ी विनती और हाथ जोड़ के है कि इस चीज़ को समझें और अपने जीवन में उतारें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन औरतों के लिए जिनके साथ लाइफ में सबसे बड़ी हादसे से गुजर रही हैं, जिस दौर से गुजर रही हैं, जिस मानसिकता से गुजर रही हैं, उनके लिए बदलाव मैं चाहती हूँ कि वो इस चीज़ को समझें। तो अब आते हैं अपनी मेन बात पे कि हम जीवन से बहुत कुछ उम्मीदें करते हैं। सबसे बड़ा स्वार्थ मनुष्य का गुण होता है और निस्वार्थ होना उसका कवच। अच्छाई और बुराई इंसान की ये दोनों यात्रा कहलाती हैं। जैसे शादी कहते हैं लोग, शादी 7 जन्मों का बंधन है। इनमें भी एक भारी मतभेद हो गया, क्योंकि शादी जिनकी टूट जाती है और कहा जाता है कि अगर वो औरत ब्रह्मचर्य का पालन करेगी तो आने वाले जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी रहेगी। पर मेरा मानना नहीं है, क्योंकि उसमें भी पतन होता ही रहता है। उसे भी परेशानियां तब भी झेलनी पड़ती, क्योंकि तब भी मन स्वीकार नहीं करता है। उसका मन तो हमेशा व्याकुल रहेगा उन परिस्थिति के गुजरने के दौर पर। उस तरह से समाज के दबाव में चलती हुई औरत किस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करेगी, कैसे करेगी? अगर मेरा मानना है कि अगर उसे सारी चीज़ों से जोड़ा जाए, उसे सुहाग के तौर पे उसे सुहागन का जो सबसे बड़ा दायित्व है उसे वो दिया जाए, तो मुझे लगता है कि वो भली भांति अपने ब्रह्मचर्य का पालन भी करेगी। पूजा पाठ जो करती आई है, ठीक उसी प्रकार शायद वो ये हम कर सकते हैं। मेरा मानना सबसे ज़्यादा 90% यही है कि अगर विधवा औरत को सुहाग धारण करने को मिलेगा तो वो अपने पूरे मानसिक शारीरिक तौर से वो अपने आने वाले समय में ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन कर पाएगी। सुहाग पहनने के बाद वो पूजा पाठ सामान्य रूप से मन से पालन कर सकती है। लोग कहते हैं कि विधवा से ब्रह्मचर्य के दौरान कोई भी प्रेम भाव से दूर रहे, क्योंकि वर्जित होता है। तो जब वो शादीशुदा होती है तो वो अपने धर्म को भली भांति कैसे समझती है, क्योंकि उसे ये ज्ञात रहता है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं लेके चल रही हूँ, जिसे मैं बदल नहीं सकती। तो ठीक उसी प्रकार अगर वो औरत सुहाग धारण करेगी तो उसे ये एहसास या उसे उस चीज़ से थोड़ी सी जो भी खुशी, मेरे हिसाब से तो उसे 90% उन चीज़ों में लगाव और खुशी के दौरान परिवार में उसका मन भी लगा रह सकता है। तो वो जो प्रतिव्रता होने का धर्म पूरा भी कर सकती है। उसे इस तरीके से मुझे लगता है सहायता के स्वरूप में ये वो कार्य कर सके। और अब सुनते हैं आ रहे हैं कि कई औरतें हैं जो चंचल होती हैं। सुहाग पहनना चंचलता का प्रमाण है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि चंचलता हमारे अंदर ज्ञान से आती है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि चंचलता का सीधा अर्थ क्या होता है। आज भी कई औरतें हैं या कोई भी लड़कियां हैं जो शादी के पश्चात भी खुल के अपनी चीज़ों को नहीं रखती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चंचलता सुहाग के तौर पे हमें जज या उसे जोड़ा जाए। तो और सबसे बड़ी मुझे ये कहना है कि सौभाग्यपूर्ण होना अति आवश्यक होता है। धर्म का सीधा प्रमाण और धर्म सीधा साधा है। व्यक्ति के विश्वासों से ही धर्म जुड़ता है। और रही बात आत्मा की वास्तविकता का,
तो जहाँ जिस देश में जिस तरह से लोग, जिस तरह से समाज व्याप्त है, उसी तरह से धर्म भी जुड़ा होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।